बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। क्लास केमिस्ट्री क्लास 10th लेक्चर नंबर 7 चैप्टर नंबर 10 एसिड बेसिस एंड साल्ट्स, ये हमारे चैप्टर का नेम है। आज हम जो टॉपिक डिस्कस करेंगे ब्रोंस्टन लोरी कॉन्सेप्ट। स्टार्ट करते हैं। द ब्रोंस्टन एंड लोरी प्रेजेंटेड देयर थ्योरीज एसिड्स एंड बेसिस ऑन द बेसिस ऑफ प्रोटॉन ट्रांसफ़र। प्रोटॉन कहते हैं हाइड्रोजन आयन को, सिंपल वर्ड्स में प्रोटॉन ट्रांसफ़र। इन्होंने जो अपनी एसिड और बेसिस के बारे में थ्योरी दी, इन्होंने अपनी बुनियाद बनाई प्रोटॉन ट्रांसफ़र के बारे में। इन्होंने कहा जो चीज़ प्रोटॉन ट्रांसफ़र करती है या जो चीज़ प्रोटॉन एक्सेप्ट करती है वो एसिड या बेस हो सकती है। क्लियर? तो इनकी जो बेस थी, जो बुनियाद थी, वो थी प्रोटॉन एक्सेप्टर, प्रोटॉन ट्रांसफ़र। कि प्रोटॉन ट्रांसफ़र होता है दो चीज़ों के दरमियान, हाइड्रोजन आयन ट्रांसफ़र होता है एक चीज़ से दूसरी चीज़। जो एक्सेप्ट करती है वो क्या है, जो डोनेट करती है वो क्या है, भी हम डिटेल के साथ पढ़ते हैं। तो अकॉर्डिंग टू ब्रोंस्टन लोरी कॉन्सेप्ट, एसिड्स वो वाली सब्सटेंसेस हैं, एसिड्स आर द सब्सटेंस, एसिड इज़ अ सब्सटेंस मॉलिक्यूल आर आयन दैट कैन डोनेट अ प्रोटॉन टू अनदर स्पीशीज। डोनेट का मतलब होता है दूसरी चीज़ को डोनेट कर देना, दे देना। तो एसिड वो चीज़ होती है, उन्होंने कहा कि एसिड वो चीज़ है जो क्या करती है, दूसरी चीज़ को अपना प्रोटॉन दे सकती है। क्लियर? हर वो चीज़ जो दूसरी चीज़ को अपना प्रोटॉन दे सकती है उसको हम नाम देते हैं एसिड का। फॉर एग्जांपल, HCl जब रिएक्ट करता है अमोनिया के साथ, रिवर्सिबली यहाँ पे अमोनियम आयन बनता है और साथ में Cl नेगेटिव क्लोराइड आयन बनता है। तो NH4 पॉजिटिव ये कहाँ से बना? यहाँ पे देखिए, अमोनिया ने जब एक हाइड्रोजन एक्सेप्ट किया, किससे? HCl से। और यहाँ पे बेसिकली HCl जो है ये एसिड के तौर पर रिएक्ट कर रहा है। क्यों? क्योंकि इसने अपना हाइड्रोजन आयन जो था वो अमोनिया को दे दिया। यहाँ पे इसके हाइड्रोजन आयन 3 थे, यहाँ पे अब एक और इसने एक्सेप्ट कर लिया, तो इसके कितने बन गए? NH4+। और यहाँ पे हम अगर बात करें एसिड्स की, तो हमने तो यही डेफिनेशन पढ़ी थी कि हर वो चीज़ जो प्रोटॉन डोनेट कर सकती है। तो इन दोनों के दरमियान HCl जो ये प्रोटॉन को डोनेट कर रहा है, इसने प्रोटॉन को डोनेट किया तो इससे क्लोराइड आयन बन गया। तो यहाँ पे जो HCl है ये एसिड है। कैसे पता चला? क्योंकि इसने अपना हाइड्रोजन आयन जो था वो डोनेट कर दिया। तो एसिड वो चीज़ होती है अकॉर्डिंग टू ब्रोंस्टन लोरी कॉन्सेप्ट, जो चीज़ अपना प्रोटॉन दूसरी चीज़ को डोनेट कर देती है। फॉर एग्जांपल, इस रिएक्शन के अंदर HCl जो था, इसने अपना प्रोटॉन जो था वो अमोनिया को डोनेट कर दिया, तो ये क्या कर रही है? एज एसिड रिएक्ट कर रहा है। नेक्स्ट देखते हैं, अकॉर्डिंग टू देम बेस क्या होती है। अ बेस इज अ सब्सटेंस दैट कैन एक्सेप्ट अ प्रोटॉन फ्रॉम अदर सब्सटेंस। अब बेस वो चीज़ है जो प्रोटॉन को एक्सेप्ट करती है। हर वो चीज़ जो दूसरी चीज़ से प्रोटॉन को एक्सेप्ट कर लेती है, जो दूसरी चीज़ से प्रोटॉन को वसूल करती है, दूसरी चीज़ से प्रोटॉन को ले लेती है, उसको हम नाम देते हैं बेस का। फॉर एग्जांपल, HCl प्लस NH3 रिवर्सिबली NH4 प्लस एंड Cl नेगेटिव। अगर यहाँ पे बात करें तो HCl से हाइड्रोजन आयन डोनेट किया तो क्लोराइड आयन बन गया। ये तो हमने कहा कि जो चीज़ डोनेट कर रही है वो एसिड है, तो HCl एसिड हो गया। अब NH3 जो था, इसने ही तो वो प्रोटॉन जो था वो एक्सेप्ट करके NH4 प्लस में चेंज हो गई, हाइड्रोनियम आयन बना दिया। अब यहाँ पे प्रोटॉन एक्सेप्ट किसने किया? अमोनिया ने। तो वो चीज़ जो प्रोटॉन को एक्सेप्ट करती है उसको हम क्या नाम देते हैं? बेस का नाम देते हैं। तो यहाँ पे अमोनिया जो है ये बेस के तौर पे एक्ट कर रहा है। HCl जो है इसने प्रोटॉन जो था उसको डोनेट किया, तो ये किसके तौर पे एक्ट कर रहा है? ये एक्ट कर रहा है एज ए एसिड, और अमोनिया एक्ट कर रही है एज अ बेस। तो यहाँ पे हमने पढ़ा कि एसिड वो सब्सटेंसेस होती हैं जो प्रोटॉन को डोनेट करती हैं, और बेसिस वो सब्सटेंसेस होती हैं जो प्रोटॉन को एक्सेप्ट करती हैं। सिंपल वर्ड में आप यूँ कह सकते हैं, एसिड्स आर प्रोटॉन डोनर। डोनर कहते हैं देने वाला, जो प्रोटॉन को डोनर हैं, प्रोटॉन के डोनर होते हैं। और दीज आर प्रोटॉन एक्सेप्टर, और ये जो है प्रोटॉन को एक्सेप्ट करने वाले होते हैं। नेक्स्ट हम बात करते हैं कंसेप्ट ऑफ कॉन्जुगेट एसिड्स एंड कॉन्जुगेट बेस की। अब ये कॉन्जुगेट एसिड और कॉन्जुगेट बेस क्या होती है? A conjugate acid is a species formed by accepting a proton by a base. Conjugate acid क्या है? ये कैसे बनता है? फॉर्म्ड बाय अ बेस, ये एक बेस से बनता है। कब? बाय एक्सेप्टिंग अ प्रोटॉन, जब एक बेस प्रोटॉन को एक्सेप्ट करती है तो जो आगे नई स्पीसी बनती है, जो आगे नई चीज़ बनती है, उसको हम नाम देते हैं कॉन्जुगेट एसिड का। फॉर एग्जांपल अगर मैं पीछे वाले एग्जांपल पे जाऊँ, तो यहाँ पे देखें, ये अमोनिया था। अमोनिया ने जब प्रोटॉन को एक्सेप्ट किया तो हमारे पास कौन सी स्पीशी बनी?
NH4+, और जो जब अमोनिया प्रोटॉन को एक्सेप्ट करके जो नई चीज़ बनाती है उसको हम नाम देते हैं कॉन्जुगेट एसिड का। जो ये बेस थी, जब बेस प्रोटॉन को एक्सेप्ट करती है, जो नई चीज़ बनाती है, उसको हम नाम देते हैं कॉन्जुगेट एसिड का। अगर हम नेक्स्ट बात करते हैं कॉन्जुगेट बेस की, तो कॉन्जुगेट बेस क्या है? अ कॉन्जुगेट बेस इज़ अ स्पीशीज फॉर्म्ड बाय एन एसिड, जो एक एसिड से बनती है। जब एक एसिड से बनती है, कैसे बनती है? बाय डोनेटिंग अ प्रोटॉन। जब एक एसिड अपना प्रोटॉन डोनेट कर देता है तो जो बाकी चीज़ बच जाती है, प्रोटॉन के बाकी चीज़ बच जाती है, उसको हम नाम देते हैं कॉन्जुगेट बेस का। तो आपने सिंपल वर्ड्स में याद रखना है कि एक बेस से कॉन्जुगेट एसिड बनता है और एक एसिड से कॉन्जुगेट बेस बनती है। फॉर एग्जांपल, अगर हम इस एग्जांपल में देखें तो जब HCl जो था उसको हमने वाटर के अंदर हल किया, इन दोनों को डिज़ोल्व करवाया, रिएक्शन करवाया, तो रिवर्सिबली हमारे पास हाइड्रोनियम आयन बना, H3O पॉजिटिव आयन प्लस Cl नेगेटिव आयन। अब इस रिएक्शन के अंदर देखें, HCl जो था इट्स एक्ट एन एसिड, और जब एसिड ने प्रोटॉन को डोनेट कर दिया तो बाकी कौन सी चीज़ बच गई? क्लोराइड आयन। तो एसिड जब बाय डोनेटिंग अ प्रोटॉन, जब एक एसिड अपना प्रोटॉन डोनेट कर देता है तो असल में जो बाकी चीज़ बचती है, जो स्पीशी बचती है, उसको हम नाम देते हैं कॉन्जुगेट बेस का। तो यहाँ पे ये HCl Cl नेगेटिव जो है, ये क्या है? ये एक्टिंग एज अ कॉन्जुगेट बेस, ये कॉन्जुगेट बेस के तौर पे एक्ट कर रही है। और अगर हम बात करते हैं H3O पॉजिटिव की, H3O पॉजिटिव, तो हाइड्रोजन आयन जब वाटर ने एक्सेप्ट किया HCl का, तो इससे क्या बन गया? हाइड्रोनियम आयन। तो हमने अभी तो पढ़ा कि बाय एक्सेप्टिंग अ प्रोटॉन बाय अ बेस, जब एक बेस प्रोटॉन को एक्सेप्ट करती है तो जो नई स्पीशी बनती है उसको हम नाम देते हैं कॉन्जुगेट एसिड का। तो हमेशा याद रखना है कि जहाँ पे भी कॉन्जुगेट बेस होगी वहाँ पे कॉन्जुगेट एसिड होगा, और जहाँ पे एसिड होगा उससे क्या बनेगा? कॉन्जुगेट बेस बनेगी। अब इसको हमने एसिड क्यों कहा, इसको हमने बेस क्यों कहा? तो यहाँ पे बेसिकली रिवर्सिबल रिएक्शन है। तो रिवर्सिबल रिएक्शन के अंदर दो रिएक्शंस होते हैं, एक फॉरवर्ड रिएक्शन है, एक रिवर्स रिएक्शन है। अब फॉरवर्ड रिएक्शन के अंदर हम इन दो स्पीशीज़ को डिस्कस करते हैं। यहाँ पे जिसने हाइड्रोजन आयन को डोनेट किया वो एसिड है, जिसने हाइड्रोजन आयन को एक्सेप्ट किया वो बेस है। तो एसिड HCl जो था, इसने हाइड्रोजन आयन वाटर को डोनेट कर दिया, तो ये एक्ट एज एसिड। और यहाँ पे जो बेस है फॉरवर्ड रिएक्शन के अंदर, तो यहाँ पे वाटर ने क्या किया? उसका प्रोटॉन एक्सेप्ट कर लिया, तो जो प्रोटॉन एक्सेप्टर होता है उसको हम क्या नाम देते हैं? बेस का। अब रिवर्सिबल रिएक्शन की बात करते हैं, H3O पॉजिटिव, जब इसने अपना एक हाइड्रोजन आयन किसको देना है? HCl को, Cl नेगेटिव को। Cl नेगेटिव को जब इसने अपना हाइड्रोजन आयन दिया तो रिवर्सिबली फिर ही ये मिलके HCl बना पाएगा ना। तो असल में यहाँ पे एक्सेप्ट किसने किया प्रोटॉन? Cl नेगेटिव ने। इसीलिए हमने इसको कहा कि ये बेस के तौर पे एक्ट कर रहा है। अब ये बना किससे था? एसिड से। तो हमने इसको नाम दे दिया कॉन्जुगेट है, लेकिन क्या है? ये बेस है। ये असल में बेस नहीं है, ये एसिड से मिलके बनी है। क्लियर? तो एसिड ने जब प्रोटॉन डोनेट किया था तब ये बनी थी। तो रिवर्सिबल रिएक्शन के अंदर, रिवर्स रिएक्शन के अंदर अगर हम बात करते हैं हाइड्रोनियम आयन की, तो हाइड्रोनियम आयन प्रोटॉन को डोनेट करता है, तो लिहाजा ये एक्ट एज अ एसिड। और Cl नेगेटिव ये प्रोटॉन को एक्सेप्ट करती है, जिसकी वजह से हम इसको नाम देते हैं कॉन्जुगेट बेस का। तो सिंपल वर्ड में एकदम हम फिर डेफिनेशन रीड कर रहा हूँ, अ कॉन्जुगेट एसिड इज अ स्पीशी फॉर्म्ड बाय एक्सेप्टिंग अ प्रोटॉन बाय अ बेस। जब एक बेस प्रोटॉन एक्सेप्ट करती है तो जो नई चीज़ बनती है उसको हम नाम देते हैं कॉन्जुगेट एसिड का। और एक कॉन्जुगेट बेस वो चीज़ है कि जब एक एसिड प्रोटॉन को डोनेट कर देता है तो जो नई चीज़ बनती है उसको हम नाम देते हैं कॉन्जुगेट बेस का। ये उसी पीछे वाले की एक्सप्लेनेशन है। In a reversible reaction in forward direction, HCl act as an acid because it donate a proton, whereas H2O act as the base, it accept a proton. अगर हम यहाँ पे बात करें तो HCl जो था उसने प्रोटॉन को डोनेट किया, तो ये एक्ट कर रहा है एसिड के तौर पे। बेस के तौर पे वाटर एक्ट कर रहा है क्योंकि इसने प्रोटॉन को एक्सेप्ट कर लिया। एंड रिवर्स रिएक्शन Cl नेगेटिव इज अ बेस, इट एक्सेप्ट अ प्रोटॉन फ्रॉम हाइड्रोनियम आयन। तो ये यहाँ पे Cl नेगेटिव जो था ये बेस के तौर पर रिएक्ट कर रहा है। क्यों? क्योंकि इसने हाइड्रोनियम आयन से अपना एक प्रोटॉन एक्सेप्ट करना है और फिर HCl को रिवर्सिबली बनाना है। क्लियर? और हाइड्रोनियम आयन ने क्या किया था? अपना प्रोटॉन डोनेट किया था HCl ने, H3O पॉजिटिव ने अपना जो था प्रोटॉन डोनेट करना है Cl को, लिहाजा ये क्या है? एसिड के तौर पर रिएक्ट करता है।
तो आपने हमेशा याद करना है कि हर एसिड का एक कॉन्जुगेट बेस होता है और हर बेस की एक कॉन्जुगेट एसिड होती है। जैसे Cl आइन act called a conjugate base of acid HCl and hydronium ion called conjugate acid of base H2O। ये नीचे रिएक्शन के अंदर देखते हैं, एसिटिक एसिड CH3COOH जब रिएक्ट करता है H2O के साथ तो यहाँ पे हमारे पास नई चीज़ बनती है। एक हमारे पास यहाँ पे देखें, जब एसिड ने प्रोटॉन डोनेट किया तो प्रोटॉन एसिड से क्या बनेगा, कॉन्जुगेट बेस। और जब वाटर था, वाटर एक्ट एज द बेस, तो बेस से क्या बनता है, कॉन्जुगेट एसिड, क्योंकि जब इसने एक प्रोटॉन डोनेट किया तो इससे क्या बनेगा, कॉन्जुगेट एसिड। यहाँ पे ये एसिड क्यों, क्योंकि जब ये इसको अपना प्रोटॉन देगा तो जो प्रोटॉन डोनर होता है वो कौन होता है, एसिड होती है। जो प्रोटॉन एक्सेप्टर होता है वो कौन होता है, बेस होता है। क्लियर। तो हर बेस से कॉन्जुगेट एसिड बनता है और हर एसिड से एक कॉन्जुगेट बेस बनती है। तो कॉन्जुगेट का मतलब होता है इन दी फॉर्म ऑफ पेयर, एक जोड़े की फॉर्म में होना, यानी कि हर एसिड और कॉन्जुगेट बेस हमेशा ही एग्जिस्ट करते हैं एक रिएक्शन के अंदर अकॉर्डिंग टू ब्रोंस्टेड-लोरी, कि हर एसिड जो है वो उसका कॉन्जुगेट बेस होता है, इनका एक पेयर बनता है। हर बेस का एक कॉन्जुगेट एसिड होता है, इनका एक पेयर बनता है। क्लियर। तो ये आपने हमेशा याद रखना है कि एक एसिड से कॉन्जुगेट बेस बनती है, एक बेस से कॉन्जुगेट एसिड बनता है। नेक्स्ट हम बात करते हैं एम्फोटेरिक सब्सटेंस। एम्फोटेरिक का मतलब होता है कि हर वो चीज़ जो दो शक्लों में पाई जाती है। क्लियर। जिसके दो, यानी कि आप कह लें कि उसके दो यूँ कह लें कि दोहरे नेचर के अंदर दोगलीपन होता है, यानी कि दोगलापन। क्लियर। तो अगर हम यहाँ पे बात करें, एम्फोटेरिक सब्सटेंस, अ सब्सटेंस दैट कैन बिहेव एज एसिड एज वेल एज अ बेस इज कॉल्ड एम्फोटेरिक। अब वो वाली सब्सटेंस जो एसिड के तौर पे भी एक्ट करती है और बेस के तौर पे भी एक्ट करती है, यानी कभी किसी रिएक्शन के अंदर वो एसिड बन जाती है, कभी किसी रिएक्शन के अंदर वो बेस बन जाती है। एसिड का मतलब क्या है, कभी वो इलेक्ट्रॉन को, कभी वो प्रोटॉन को डोनेट कर देती है, कभी वो प्रोटॉन को बेस के तौर पर एक्ट करेगी तो वो प्रोटॉन को एक्सेप्ट करेगी। फॉर एग्जांपल वाटर एक ऐसी सब्सटेंस है, वाटर H2O, जो एसिड के तौर पे भी एक्ट करता है और बेस के तौर पे भी एक्ट करता है, तो इसको हम नाम देते हैं ये एम्फोटेरिक है। अब H2O जब अमोनिया के साथ रिएक्ट करता है तो ये बना देता है हाइड्रोनियम आइन, और सॉरी हाइड्रोक्सल आइन, और साथ में अमोनियम आइन। तो यहाँ पे ये प्रोटॉन को डोनेट कर रहा है, किसको, अमोनिया को। तो जो प्रोटॉन को डोनेट करता है उसको हम नाम देते हैं एसिड का। यहाँ पे वाटर जो है ये एसिड के तौर पर रिएक्ट कर रहा है, वाटर एक्टिंग एज अ बेस। जब वाटर बेस के तौर पर रिएक्ट करता है, ये नीचे देखें, जब एसिटिक एसिड ने हाइड्रोजन आयन H2O के साथ रिएक्ट किया तो हमारे पास हाइड्रोनियम आइन बना। तो यहाँ पे बेस के तौर पर एक्स क्यों किया, क्योंकि यहाँ पे H2 थे, यहाँ पे 3 हो गए, तो मीन्स इसने एक हाइड्रोजन को एक्सेप्ट कर लिया। तो जब एक हाइड्रोजन आइन को एक्सेप्ट करेगा तो इससे क्या बनेगा, जब हाइड्रोजन आइन को एक्सेप्ट करेगा तो बेसिकली ये बेस के तौर पर रिएक्ट कर रहा है, क्योंकि बेसिस वो होती हैं जो हाइड्रोजन आइन को एक्सेप्ट करती हैं। तो शॉर्टली मैं ये बात करूँगा कि हर वो चीज़ जो एसिड और बेस दोनों के तौर पर रिएक्ट करती है उसको हम एम्फोटेरिक सब्सटेंस का नाम देते हैं। वाटर सब्सटेंस है जो कभी तो एसिड के तौर पर रिएक्ट कर लेती है, कभी बेस के तौर पर रिएक्ट कर देती है। जैसे इस रिएक्शन के अंदर देखें, HCl और वाटर का जब रिएक्शन करवाएं, जैसे हमने पीछे रिएक्शन पढ़ा था HCl और वाटर का, ये वाला, तो यहाँ पे ये बेस के तौर पर रिएक्ट कर रहा था क्योंकि इसने प्रोटॉन को एक्सेप्ट किया था। क्लियर। और यहाँ पे अगर अमोनिया के साथ बात करें तो ये एसिड के तौर पर रिएक्ट करना स्टार्ट कर देती है। ये देखें यहाँ पे, तो ये क्या करती है, अमोनिया के साथ जब रिएक्ट करता है तो ये एसिड के तौर पर रिएक्ट करता है क्योंकि ये अपना प्रोटॉन इसको डोनेट कर देता है। जब HCl के साथ रिएक्ट करता है तो बेस के तौर पर रिएक्ट करता है। तो ये कभी तो एसिड के तौर पर रिएक्ट करता है, कभी तो बेस के तौर पर रिएक्ट करता है। तो इसको हम नाम देते हैं एम्फोटेरिक सब्सटेंस का। लास्ट पे बात करते हैं लिमिटेशंस ऑफ ब्रोंस्टेड-लोरी कॉन्सेप्ट। असल में ब्रोंस्टेड-लोरी कॉन्सेप्ट ने अपना नज़रिया दिया कि जो प्रोटॉन डोनेट करती है उसको हम एसिड कहते हैं, जो प्रोटॉन एक्सेप्ट करता है उसको हम बेसिस कहते हैं। लेकिन इसके अंदर भी कुछ लिमिटेशंस थी, कुछ फॉल्ट थी। बहुत सारी सब्सटेंसेस ऐसी थी विच बिहेव एज एसिड, दे डू नॉट हैव द एबिलिटी टू डोनेट प्रोटॉन। फॉर एग्जांपल SO3, बहुत सी ऐसी सब्सटेंसेस थी जिनके पास एबिलिटी नहीं थी कि वो प्रोटॉन को डोनेट कर सकें, लेकिन वो फिर भी एसिड के तौर पर रिएक्ट कर रही थी, जैसे SO3। और दूसरी इसकी लिमिटेशंस ये थी कि कैल्शियम ऑक्साइड बिहेव एज एसिड, कैल्शियम ऑक्साइड्स एसिड के तौर पे, बेस के तौर पे रिएक्ट कर रही थी। और बहुत सी इस तरह की सब्सटेंसेस थी जो बेस के तौर पर रिएक्ट कर रही थी, बट
इट कैन नॉट एक्सेप्ट अ प्रोटॉन, लेकिन इनके अंदर ये एबिलिटी नहीं थी कि ये प्रोटॉन को अपने अंदर जज़ब कर सके, प्रोटॉन को वसूल कर सकें, प्रोटॉन को एक्सेप्ट कर सके। तो ये इसके अंदर लिमिटेशंस थी कि बहुत सी ऐसी चीज़ें थी जो एसिड के तौर पर तो रिएक्ट कर रही थी, लेकिन वो प्रोटॉन को एक्सेप्ट डोनेट नहीं कर पा रही थी, और ना ही वो कर सकती थी क्योंकि उनके अंदर प्रोटॉन था ही नहीं। और बहुत सी ऐसी सब्सटेंसेस थी जो कि कैल्शियम ऑक्साइड जैसा के, तो जो प्रोटॉन को एक्सेप्ट नहीं कर सकती थी लेकिन बेस के तौर पे रिएक्ट कर रही थी। तो इन लिमिटेशंस को दूर करने के लिए